बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब अनाथ लड़की रहती थी जिसका नाम था पायल। पायल के माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। गांव वालों के छोटे मोटे काम करके पायल अपने घर का गुजारा करती थी। पायल एक बहुत ही मासूम और भोली लड़की थी। गांव के लोग अक्सर उसे पागल बना दिया करते थे, परंतु फिर भी वह हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचती थी। पायल के पड़ोस में दो अमीर बहनें रहती थी जो पायल की सहेली थी। वे दोनों बहनें, जिनका नाम सीता और गीता था, अक्सर पायल को अपने पैसों का घमंड दिखाया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन वे तीनों सहेलियां आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी सीता के दिमाग में आइडिया आता है। सुनो गीता और पायल, हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों न हम आज जंगल का टूर करने चले। गाँव वाले कहते हैं कि जंगल में जादुई 3 नदियाँ हैं जो हमारी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। चलो चलकर वह नदियाँ ढूंढते हैं। सही कह रही हो गीता बहन, मैं भी जंगल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, परंतु अगर हमने घर वालों को बताया तो वो हमने जंगल जाने की परमिशन नहीं देंगे। हम उन्हें बिना बताए ही जंगल चलते हैं। नहीं नहीं, तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो। जंगल खतरे से खाली नहीं है, हमें किसी न किसी को बताकर जाना चाहिए। नहीं पायल, हमारे पिताजी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। हम दोनों बिना बताए ही जा रहे हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम हमारे साथ चलो तो तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। इतना कहकर वे दोनों आगे की ओर जाने लगती है। पायल उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु जब वह नहीं रुकते तो पायल भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। इसके बाद तीनों सहेलियां चलते चलते गांव के बाहर निकल जाती हैं। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन्हें जंगल में कहीं जादुई 3 नदियां नजर नहीं आती। अंत में वे तीनों थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। यह क्या, इतना ढूंढने के बाद भी हमें वह जादुई 3 नदियां नहीं मिल रही है। लगता है यह किसी गांव वाले की शरारत है। जंगल में तो ऐसी कोई नदी है ही नहीं। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं भी बहुत थक गई हूँ और अब मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकती। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? तुम तो बहुत कमजोर हो। मैं तो अभी भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। यह जंगल कितना खूबसूरत और रोमांचक है। मुझे यहाँ की ट्रिप बहुत अच्छी लगी। हमें थोड़ा और आगे चलकर नदियों को खोजना चाहिए। पता नहीं पायल, तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेती हो। हम तो आज कई दिनों बाद इतना पैदल चले हैं। इससे अच्छा तो हम पिताजी की गाड़ी से जंगल घूम आते। अगर तुम दोनों आगे नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है गांव के बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते। इसके पीछे जरूर कोई राज होगा। मैं वह जादुई 3 नदियाँ ढूंढ कर ही रहूंगी। इसके बाद पायल अपनी दोनों सहेलियों को वहीं छोड़कर नदी ढूंढने के लिए जंगल में और अंदर चली जाती हैं। थोड़ा और अंदर जाकर पायल को पानी के बहने की आवाज आती है। पायल उस आवाज को फॉलो करते हुए उन 3 जादुई नदियों के पास पहुंच जाती है। पायल वहां जाकर देखती है कि वहां का नजारा तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वह तीनों नदियां तो बहुत खूबसूरत और सुंदर थी। पायल तीनों नदियों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि वह किस नदी में जाए। पायल देखती है कि उन तीनों नदियों के सामने एक एक नाव है। पायल इस बात का फैसला करने के लिए आंख बंद करके नदी से पूछती है, हे जादुई नदी, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैंने आप तीनों नदियों के बारे में बहुत कुछ सुना है। आपने सदैव लोगों की मदद की है। मैं बहुत गरीब हूँ और आपके इन जादुई 3 नदियों की सैर करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपने अंदर आने की परमिशन दे। पायल की बातें सुनकर जादुई पहली नदी बोल पड़ती है, आओ बेटा पायल, तुम मेरी नदी में आ जाओ। यह नदी बहुत ही स्वच्छ और साफ है। इस नदी के पानी से नहाकर तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। पायल तैरना जानती थी, इसलिए वह बिना देरी के नदी में छलांग लगा देती है। पायल नदी में और आगे जाकर देखती है कि वह नदी तो हीरे मोती, सोने चांदी से भी भरी हुई है और इस नदी में हीरे मोती तरह तरह के हैं। परंतु पायल को हीरे मोतियों का कोई लालच नहीं था, इसलिए वह आगे बढ़ जाती है और एक भी हीरा मोती नहीं लेती। इस तरह थोड़ी देर तक एंजॉय करने के बाद वापस नदी के तट पर आ जाती है और नदी का धन्यवाद देती है। पायल के स्वभाव से खुश होकर नदी की देवी वहाँ प्रकट हो जाती है। पायल, मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने देखा कि किस तरह तुमने लालच न करके मेरे सभी हीरे मोती छोड़ दिए और ईमानदारी से आकर मुझे धन्यवाद दिया। तुमसे खुश होकर मैं तुम्हें जादुई नदी का यह जादुई सोना चांदी से भरा कलश देना चाहती हूँ। इस कलश की मदद से तुम्हारी जिंदगी की सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और तुम्हें कभी खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज तक मेरी इस नदी का पता कोई नहीं लगा पाया।
तुम कल भी जरूर आना, मैं इसी तरह तुम्हारी मदद करती रहूंगी। पायल खुश होकर नदी की देवी से वह कलश ले लेती है। इस तरह धीरे धीरे पायल वह कलश लेकर सीता और गीता के पास पहुंच जाती है। ये इतना सारा सोना चांदी कहाँ से ले आए तुम पायल? इससे तो तुम जिंदगी भर बैठकर खा सकती हो। हमें भी सोना चांदी चाहिए, प्लीज हमें बताओ ना कहाँ से इतना सारा सोना चांदी मिला। इसके बाद मासूम पायल सीता और गीता को सारी बात बताती है कि किस तरह उसे वह जादुई सोने चांदी का घड़ा नदी की देवी ने दिया है। यह सुनकर दोनों बहनें भी सोने चांदी के लालच में आ जाती है और नदी के पास जाने का फैसला करती है। सुनो पायल, तुम थक गई होगी, इस बार मैं और गीता उस नदी के पास जा रहे हैं, तुम यहीं रुककर हमारा इंतजार करना। इतना कहकर सीता और गीता नदी की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सीता और गीता को भी वह नदियाँ दिखाई दे जाती है। वे देखते हैं कि उन तीनों नदियों के सामने तो एक एक नाव थी। वे दोनों बहनें बिना देरी किए एक एक नाव में बैठ जाती है। नदी में तैरते तैरते दोनों बहनें बहुत अंदर चली जाती है। तभी सीता देखती है कि उस नदी में तो बहुत सारे सोने के कलश हैं। इतने सारे सोने के कलश देखकर सीता के मन में लालच आ जाता है और वह जल्दी से ढेर सारे कलश अपनी नाव पर रख लेती है। सुनो सीता, तुम मेरी जादुई नदी से केवल एक ही सोने का कलश ले जा सकती हो। अगर तुमने लालच किया तो इसका परिणाम सही नहीं होगा। तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरे सामने इतने सारे कलश और मैं केवल एक ले जाऊं? नहीं, मुझे ये कलश चाहिए। तुम बीच में मत बोलो और मुझे मेरा काम करने दो। वहीं दूसरी तरफ गीता भी देखती है कि उसकी नदी में तो ढेर सारे हीरे मोती बह रहे हैं। गीता इतने सारे हीरे मोती देखकर खुश हो जाती है और वह भी अपनी नाव में हीरे मोती रखना शुरू कर देती है। वह जादुई हीरा भी गीता को एक ही हीरा नाव में रखने की सलाह देता है, परंतु गीता उसकी बात को अनसुना कर देती है। जादुई नदी दोनों से परेशान होकर उन्हें अपने अंदर डुबा देती है और देखते ही देखते दोनों बहनें नदी के अंदर डूब जाती है। या दूसरी तरफ जब बहुत देर तक सीता और गीता वापस नहीं आते तो पायल उनकी चिंता करके वह सोने का कलश वहीं छोड़कर अपनी सहेलियों को बुलाने जाती है। पायल एक एक करके उन तीनों नदी में अंदर जाती है, परंतु उसे किसी भी नदी में सीता और गीता नहीं दिखती। अंत में परेशान होकर पायल हाथ जोड़कर नदी की देवी से प्रार्थना करती है। हे जादुई नदी, प्लीज मेरी दोनों सहेलियों को मेरे पास वापस भेज दो। वे दोनों आपके इन जादुई नदियों में गई थी, परंतु पता नहीं वह कहाँ गुम हो गई हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। पायल के ऐसा कहने से वह नदी की देवी प्रकट होती है और पायल से कहती है, सुनो पायल, मैंने तुम्हारी दोनों सहेलियों को अपने अंदर समा लिया है। वह दोनों अधिक लालच के चक्कर में मेरी नदी से सारा सोना चांदी हीरे मोती चुरा कर जा रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें सजा देने के लिए नदी में डुबा दिया और अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। नदी जी, प्लीज मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। कृपया मेरी सहेली को छोड़ दें। उन्होंने लालच में आकर ऐसा किया है। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ और आपको वचन देती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार लास्ट चांस दे दीजिए बस और मेरी दोनों सहेलियों को वापस भेज दीजिए। ठीक है पायल, केवल तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी दोनों सहेलियों को छोड़ रही हूँ। इतना कहकर नदी की देवी उन दोनों को वहाँ प्रकट कर देती है। दोनों सहेलियाँ अपने आप को जीवित देखकर खुश हो जाती हैं और नदी की देवी से अपने किए पर माफी मांगती है। इस तरह नदी की देवी दोनों को माफ कर देती है और वह तीनों सहेलियां हंसी खुशी से घर वापस आ जाती है। उस दिन के बाद सीता और गीता पायल को अपनी सच्ची सहेली की तरह अपनी सारी चीजें देती और उसे खुश रखती। और इसी के साथ वीडियो एंड होती है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।